कलम। अब मैं अपने अमीर, इस साल के अमीर मरगूब आलम साहब से आग्रह करूंगा कि मिस्टर मनोज रफ्तार जी मनोज जी बोलिए ना, मनोज कुमार मैं आग्रह करूंगा जहीर कलम में, और हम लोगों की कामना है कि यह कलम जब लिखे तो सच लिखे। मैं श्री सैयद मोहम्मद दाइम साहब से आग्रह करूंगा, बार बार इनका नाम हम मिस करते हैं। धीरेन्द्र जो है धर्मेंद्र में नहीं नहीं धीरेन्द्र ही है, बराबर गाना भी होता है। मिस्टर खालिद अब मैं जनाब मुजफ्फर इमाम कुरैशी साहब से गुजारिश कर नहीं है। और बात तो हुआ था 10 मिनट वाले, हैं बात हुआ है। हम नहीं हमारे भाई लोग, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जब से ये संस्था चल रही है और सामाजिक कामों में लगी रहती है, और आप लोगों को जब भी आवाज़ दी जाती है कि आवाम तक इस बात को पहुंचाया जाए, पब्लिक की इस बात को पहुंचाया जाए, आप लोग उसमें भरपूर मदद करते आ रहे हैं। हमारी संस्था 2011 से ये चल रही है, जो रजिस्टर्ड संस्था है। हम लोग इज्तिमाई निकाह, जो सामूहिक निकाह जो कराते आ रहे हैं, वो रेगुलर चल रहा है। सिर्फ 1 साल कोविड की वजह से नहीं चला था। इसके अलावा हम लोगों ने कोविड में जितना बन सका चलाया, और एक काम जो अभी तक चल रहा है वो है ऑक्सीजन बैंक, जो आज भी रात बिरात में किसी को भी ज़रूरत होती है तो ऑक्सीजन हम लोग उसको फ्री में मुहैया कराते हैं। और ये संस्था का और भी अपना एक एम है, वो एम ये है कि हम लोग ऐसा एक जनता अस्पताल खोलें, एक ऐसा स्कूल खोलें जो ख़ास करके गरीब के बच्चों को हम लोग फ्री में तालीम दे सकें, फ्री में उसको शिक्षा दे सकें, फ्री में उसको स्वास्थ्य का जो है सुविधा दे सकें। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि अभी राणा साहब ने बताया कि हम लोग जो पब्लिक का पैसा होता है उसको पूरा का पूरा गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसमें किसी तरीके का आप जो भी देखते हैं कि अगर हम लोग जैसे सम्मान का प्रोग्राम रखा हो या फिर अतिथियों को ही बुलाते हैं, तो अगर उसमें कुछ दिया भी जाता है तो उससे आप कन्फर्म हो कि वो चंदे का पैसा नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं वो जो हर साल एक अमीर होता है वो देता है, या फिर उसके बाद कमेटी के संस्था के लोग होते हैं वो देते हैं, और नहीं तो टोटल पैसा हम पब्लिक का गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोग्राम हैं जो हम लोग, जैसे आई रिलीफ कैंप, 12 कैंप हम लोग लगा चुके हैं। सालों हज़ारों लोगों का, गरीबों का लेंस, और वो भी लेंस ऐसा नहीं कि जो जनरल होता है, अच्छा लेंस लगवाने की कोशिश किया जिसमें हम लोगों का सपोर्ट दृष्टि आई केयर करते हैं। तो इस तरीके का और एक अगले साल का प्रोग्राम, इस साल तो एक लास्ट में कैंप लगाएंगे ही, अगले साल का एक प्रोग्राम हम लोगों का है, वो है मेडिकल कैंप, जिसमें मैक्सिमम मरीजों को हर तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दिखाया जाएगा, और जो गरीब होंगे उनको दवा भी मुफ्त दी जाएगी। ये अगला साल का हम लोगों का एक बड़ा प्रोग्राम है, जो तमाम डॉक्टर्स बाहर से भी और लोकल से भी हम लोग मदद मिल रही है और बात हो रही है, वो तैयार है। धन्यवाद। हर साल इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम हम लोग 2011 से चालू किए थे, तो 11वां ही है। एक आध साल में मिस्टेक किया, वही कोरोना के कारण, और इस साल 5 गरीब बच्चों की शादी है। तो अच्छा लगता है, खुशी होती है। सेवा के भाव से हम लोग इस तरीके का काम को जो कर रहे हैं, जो मजबूर बेबस लोग इधर उधर भटकते हैं, उनको एक सहारा नज़र आता है कि इस्लामी बढ़ते कदम एक संस्था है जो
हर तरीके का शादी है, ब्याह है या हर तरीके के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। तो इस साल के हमारे अमीर जनाब हमारे बड़े भाई मरगूब आलम साहब है और 10 तारीख को ये प्रोग्राम होने जा रहा है। संडे का दिन है और आप लोग के ज़रिए 1-2 दिन पहले हम लोग कुछ मीडिया के ज़रिए, प्रेस के ज़रिए, यहाँ के शहर के लोगों तक आप लोगों के ज़रिए पहुँच जाता है खबर कि भाई आए और दुआ और आशीर्वाद से कम नवाजें और लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए कि शहर के कॉर्पोरेट से ये प्रोग्राम होता है। तो सब मिला जुला के यहाँ पे इंतज़ाम हो रहा है और हो गया है लमसम। 10 तारीख को आप लोग को इनवाइट भी दिया जा रहा है कि आइए और आके सारे लोगों को दुआ आशीर्वाद दीजिए कि अच्छे से हो जाए। संस्था के तरफ से दूल्हा दुल्हन को क्या क्या दिया जाता है गिफ्ट के तौर पे? संस्था की तरफ से वो अपना रिश्ता लगा कर आते हैं। हमारा एक डेट ऐलान होता है 6 महीना पहले, तो उसी हिसाब से अपना वो डेट अपना रखते हैं और जो भी ज़रूरत का सामान होता है, मैंने वो अगर शादी कर जाकर अगर अलग घर बसाना चाहते हैं तो उनको एक चम्मच खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो गिफ्ट के तौर पे हम लोग इस तरीके का करते हैं। और इतना जो आज के डेट में लोगों को हो गया है कि भाई दहेज और ये वो, तो उस बुराई से भी हम लोग बचाते हैं। कुल मिलाकर कि लड़के और लड़की और उनके परिवार आ जाएं और सारी शादी की व्यवस्था है। 25 लड़की वालों की तरफ से हम लोगों को खाना नाश्ता का व्यवस्था करते हैं और 50 लड़के वाले तरफ का। उन लोगों को कोई तरीके का सिर्फ लड़की लेके आना है और बारात 10-11 बजे उन लोग लेके आ जाते हैं और बाकी सारा काम हमारे जो भी संस्था के मेंबर हैं, मैंने अमीर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो हैं और शहर के सारे लोगों के कॉर्पोरेट से उन लोगों को कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। उन लोग भी खुशी बहुत अच्छे तरीक़ा से उन लोगों का भी काम अंजाम तक पहुंच जाता है। अब हमारे थोड़ा नए अमीर साहब हैं। कल की प्रोग्राम के बारे में बताइए, क्या तैयारी चल रही है? हर साल की तरह इस साल भी इस्लामी बढ़ते कदम की तरफ से सामूहिक विवाह इज्तिमाई निकाह का हम लोग प्रोग्राम रखे हैं, जो 10 दिसंबर को इसी मदरसा इस्लामिया के मैदान में होने जा रहा है। और इस प्रोग्राम में इस संस्था के सारे लोग तो रहते ही हैं, साथ में शहर के लगभग सारे लोग इसमें ताउन करते हैं, मदद करते हैं। सभी लोग की मदद से हम लोग कोशिश करते हैं कि एक जो पूरे समाज में जहेज़ का बदनुमा दाग लग गया है, तो जहेज़ मुक्त समाज बने, ऐसा संदेश देना चाहते हैं हम लोग इज्तिमाई निकाह करके। और चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में जिसको उस तरह की सहूलियत नहीं है, जो अपने घर में बाप जो अपनी बेटी का उस तरह से शादी नहीं कर सकता है, तो इस्लामी बढ़ते कदम में अपना यहाँ आए। और हम लोग कोशिश करते हैं हर साल उसमें वो भी शामिल हो। और इसके अलावा भी बढ़ते कदम इससे आगे बढ़कर भी अपना कदम आगे बढ़ाना चाहता है। जैसे कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन बैंक का शुरुआत किया था, ये आगे हॉस्पिटल बनाने की कोशिश है, कोचिंग सेंटर चला रहा है। इस तरह की और भी कोशिश है बढ़ते कदम की कि आगे बढ़ते रहें हम लोग और समाज को अच्छा संदेश देते रहें। शुक्रिया। क्या आयोजन है आपका? देखिए, ये जो आयोजन है आज का, ये प्रेस वार्ता है, प्लस प्रेस से जुड़े हुए लोगों को हमारी संस्था शुरुआत के दिनों से ही सम्मान देने की कोशिश करती है, क्योंकि आपके कलम और आपके वीडियोस देश दुनिया भर में जागृत करते हैं। तो जागृत करने वालों को भी एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। और इसका कारण ये है, सिर्फ इसका एक कारण है कि हम बढ़ते कदम की ओर से जो इज्तिमाई निकाह यानी सामूहिक विवाह करते हैं, उसकी जानकारी देश और दुनिया के लोगों को पहुंचे और इसमें आपके मदद की आवश्यकता हमें होती है। और हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं, संस्था अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करती है कि आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हम लोगों का सपोर्ट किया है। आने वाले 10 तारीख को हम 5 बच्चियों का सामूहिक निकाह कराने जा रहे हैं। इसके अलावा हमने रहमानी 30 से एकदम दबे कुचले लोगों को IIT तक पहुंचाया है
रामानी 30 का यहाँ हम लोग सेंटर लेते हैं। इसके अलावा हमने अपना जो ऑक्सीजन बैंक है, ऑक्सीजन बैंक के ज़रिए भरपूर कोशिश की है कि लोगों को ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान न जाए, और इसमें हम लोग सफल हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाहिश है, बहुत जल्द हम एक जनता अस्पताल खोलने की तैयारी में हैं, ताकि गरीब लोगों को जिनको सही तरीके से दवा नहीं मिल पाती है, सही तरीके से अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिल पाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 10 तारीख को पटना की एक बड़ी संस्था आ रही है यहाँ, और जो घोषणा करेगी कि जिसके पास भी इस्लामी पढ़ते कदम का कार्ड होगा, वो अगर मेरे यहाँ इलाज कराएंगे तो उनका 50% माफ़ होगा। ये 10 तारीख को हम लोग घोषणा करेंगे।